बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। बड़ा दिन है, अहम दिन है, बड़ा मार्का हो रहा है, बड़ा इलेक्शन हो रहा है। इमरान खान साहब 7 नशिस्तों के ऊपर मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ अकेले इमरान खान हैं, दूसरी तरफ 16 जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमती पैसा है, तमाम इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह से बैलेट पेपर्स छापे गए, उसमें जो 2 नंबरियाँ की गई, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ज़रा दिलचस्प चीज़ें बताता हूँ कि क्योंकि इस वक्त पोलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बात करते हैं कि किन 3 हलकों के बारे में बताया जा रहा है कि उन 3 हलकों में इमरान खान को टफ टाइम मिल सकता है। उन 3 हलकों के आदाद शुमार मैं आपके सामने रखता हूं और दिलचस्प ये भी आपके सामने चीज़ें रखता हूं कि जिन 9 हलकों का इंतखाब किया गया, उन 9 में से एक हलके के ऊपर इलेक्शन मुलतवी हो गया और एक के ऊपर जो शकूर शाह साहब वाला है कराची वाला, वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद वो मामला, उनके रेजिग्नेशन का मामला दोबारा स्पीकर को भेजा गया है। तो 7 टोटल 11 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। 11 में से 2 जो है वो खवातीन की नशिस्तें थी, जिनमें एक डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा की थी और एक और दूसरी थी शांताना गुलजार साहिबा। 9 ऐसी सीटें थी जहां पर बरास्त इलेक्शन हुआ था। उनमें से एक शकूर शाह साहब की निकाल दें, 8 एक में इलेक्शन मुलतवी हो गया। 7 सीटों के ऊपर तो इमरान खान खुद लड़ रहे हैं। एक के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी लड़ेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इन 7 को जब मुंतखब किया गया, टोटल 9 नशिस्तों को मुंतखब किया गया, तो 9 के ऊपर बड़ी सोच विचार के बाद, बड़ा देखभाल कर कि कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहां से कन्फर्म हम जीतेंगे, इसलिए वो हल्के मुंतखब किए गए। अब मैं आपको बताता हूं कि किन 3 हलकों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां टफ टाइम इमरान खान को मिलेगा, क्योंकि इस बार असदुल्ला खान साहब भी उस तरह से ग्राउंड पर नहीं जा सके। मैं पहले तो आपने देखा था कि 17 जुलाई के इलेक्शन में वो 17 हलकों में गए थे 20 में से, और मैं भी बहुत सारे हलकों में गया था। और ग्राउंड पर जाके वहाँ से जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, रिपोर्टर से मिलते हैं, पॉलिटिशियन से मिलते हैं, तो बहुत कुछ आपको पता चल जाता है। लेकिन इस वक्त उन 3 हलकों के बारे में आपको बताता हूँ जिनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में और बहुत से तजियाकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इमरान खान को टफ टाइम मिलेगा। और ओवरऑल भी बताता हूं आपको कि किस हलके में तहरीक इंसाफ ने कितने वोट लिए थे 2018 में जीतते हुए, और उनके मुकाबले में जो हुकूमती इत्तेहाद है उस वक्त, क्योंकि ये अलग अलग थे, अब ये इकट्ठे हैं, तो इनके टोटल वोट मिलाकर कितने बनते हैं और तहरीक इंसाफ के कितने थे, ताकि आपको अंदाजा हो कि कहां पर क्या सूरत हाल हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं NA-22 मर्दान। यहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब का मुकाबला है JUI के कासिम साहब से, मोहम्मद कासिम साहब से, अच्छा मुफ्ती कासिम साहब से। अच्छा, ये वो हल्का है जहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत टफ जो है वो मुकाबला होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, परसेप्शन बता रहा हूँ, आपको तजिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखें बात यह है कि 17 जुलाई को भी हमें जिन हल्कों में लगता था कि 1000, 2000, 3000 से जीतेगी तहरीक इंसाफ या हारेगी, वहाँ से तहरीक इंसाफ 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार, यही बात असदुल्ला खान साहब भी बता रहे थे अपनी वीडियो में कि 25-25, 30 हज़ार तरीके से आप जीती। और 2 हल्के ऐसे थे, यानी मेरे से अगर आप पूछते, और मैंने अपनी वीडियोस में कहा, एक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सिद्दीक पर नमानी हारेंगे और इतने बड़े उससे जो है वो मार्जिन से हारेंगे, और एक जो है वो सलमान नईम मुल्तान, बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो इस तरह से हार जाएंगे। लेकिन जाहिर है वो हारे, और वो आप सूरत हाल आपने देखी, क्योंकि टिकट नून लीग का पास था और नून लीग के टिकट लेने की इस वक्त कीमत जो है वो पॉलिटिशियंस को अदा करनी पड़ेगी। हालांकि ये दोनों अगर आज़ाद होते तो शायद ये दोनों जीत भी जाते, क्योंकि इन दोनों की अपने हल्के में पोजीशन बहुत ज़बरदस्त थी और है। अब आ जाएं जनाब इस हल्के में जो तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान है, उन्होंने MMA के मोहम्मद कासिम साहब को 2069 वोट ज़्यादा लेकर हराया था। अली मोहम्मद खान साहब ने 58,652 वोट लिए थे, जबकि MMA के मुफ्ती कासिम साहब ने 56,587 वोट लिए थे। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में यहाँ से ANP के मलिक अमानुल्लाह खान ने 27,303 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जमशेद खान ने 36,804 वोट लिए थे, और पीपल्स पार्टी के शुएब आजम खान ने 13,336 वोट लिए थे। अगर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के इन सब लोगों के वोट मिला लिए जाएं तो ये बनते हैं 1,34,030 वोट बनते हैं, यानी तहरीक इंसाफ से 75,378 वोट ज़्यादा हैं। यानी जितने तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने लिए थे उनके मुकाबले में उस वक्त अलग अलग थे, लेकिन इनके वोट मिला लिए जाएं तो तहरीक इंसाफ के वोटों से 75,378 वोट इनके ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये उम्मीदवार भी, इमरान खान साहब ने इनके बारे में कहा कि आप अच्छे बंदे हैं, लेकिन आप चोरों डाकुओं के साथ खड़े हैं। उम्मीदवार भी अच्छे हैं
और फिर 75,378 वोट ज़्यादा थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टफ सूरत हाल होगी। उसके बाद अगले हल्के पे आ जाएं, वो है, ये टफ वाला नहीं है लेकिन वैसे आपको अगले इस तरतीब से हम आगे चल रहे हैं, जो है NA 24 चारसदा का। यहाँ पे अमल वली और इमरान खान का मुकाबला है और जमात इस्लामी के मुजीब रहमान साहब भी मैदान में है। अच्छा, 25 जुलाई का जो 2018 का इलेक्शन था, इस हल्के में फजल मोहम्मद खान जो तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने 83,596 वोट लिए थे और कामयाब हुए थे। जबकि ANP के जो सरबराह हैं असफन जार वली साहब, उन्होंने 59,809 वोट हासिल किए थे। पीपल्स पार्टी के आफ्ताब आलम ने 10,464 वोट लिए थे। MMA के मौलाना गोहर शाह ने 38,330 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग नून के आलमगीर ने 1,366 वोट लिए थे। यानी मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का वोट अब काउंट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो ये बनता है 1,09,969। यानी हुक्मरान इत्तेहाद के वोट 2018 वाले अगर काउंट करें तो तहरीक इंसाफ के वोटों से 26,373 वोट ज़्यादा बनते हैं। 26,000 की लीड बहुत बड़ी लीड होती है और पीछे 74-75,000 की लीड, यहाँ पर इनकी लीड बनती है 26,373 वोटों की। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह इमरान खान साहब की पोजीशन कि वो इसके बारे में कोई तजज़ियाकार ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर सख्त मुकाबला होगा। आगे आ जाएं, NA 31 वैसे अपसेट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन मैंने इसलिए कहा ना कि इन हलकों के ऊपर अब हम जो मुख्तलिफ तजज़ियाकारों की राय सुनी है उसके बुनियाद पर बात कर रहे हैं। अब आगे आ जाएँ, NA 31 पिशावर, यहाँ पर 8 उम्मीदवार हैं मैदान में, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला इमरान खान साहब और ANP के हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब कौन है। 25 जुलाई का जो इलेक्शन था 2018 का, उस वक्त इस हल्के से जो तहरीक इंसाफ के शौकत अली हैं, उन्होंने 87,975 वोट हासिल किए थे। जबकि ANP के गुलाम अहमद बलोच साहब ने 42,526 वोट हासिल किए थे। और उस वक्त जो है इस हल्के में जो पीपल्स पार्टी के अखुनज़ादा इरफानुल्लाह है, उन्होंने 7,506 वोट लिए थे। नून लीग के मोहम्मद नदीम ने 393 वोट लिए थे। MMA के मोहम्मद सदीकुर रहमान ने 11,669 वोट लिए थे। यानी इन सबके वोट मिला लिए जाएं तो ये बनते हैं 64,794। जबकि जो PTI के हैं उम्मीदवार, उन्होंने अकेले ने 87,969 वोट लिए थे। तो यहाँ पर तो पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, करीब करीबी वो सारे मिलाकर भी नहीं पहुंचते जितने तहरीक इंसाफ के अकेले उम्मीदवार शौकत अली ने वोट लिए थे। अब आ जाएं NA 108 फैसलाबाद, यहाँ पर जो इमरान खान साहब और आबिद शेर अली का मुकाबला है। यहाँ पर जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, उन्होंने 1,12,000 और 82 वोट लिए थे। जबकि नून लीग के आबिद शेर अली ने 1,10,907 वोट हासिल किए थे। बड़े थोड़े मार्जिन से वो हारे थे। और यहाँ पर जो इस हल्के में पीपल्स पार्टी के असगर अली ने 4,905 वोट लिए थे। MMA के मोहम्मद ज़िक्रिया ने 1,823 वोट लिए थे। तो इस तरह से हुक्मरान इत्तेहाद के अगर वोट आप मिला लें तो ये बनते हैं 1,17,635 और ये 16,353 वोट ज़्यादा बनते हैं फ़ारूक हबीब साहब से। अगर इन सब के वोट मिला लिए जाएं तो 16,000 का इनके पास लीड इनके पास मौजूद है। यहाँ पर भी इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर आगे, यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं इमरान खान साहब का, जो इस वक्त जो तजज़िये किए जा रहे हैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। उसके बाद NA 118 ननकाना साहब, यहाँ पर भी टफ मुकाबला होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये वो हल्का है दूसरा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत टफ जो है वो मुकाबला होगा। फिर यही कह रहा हूँ कि ये तजज़िये इमरान खान साहब ने 17 जुलाई को तो उठाकर और ग्राउंड से बाहर फेंक दिए थे जब तबाही और बर्बादी फेर दी थी इमरान खान ने। अब आ जाए जनाब, यहाँ से 8 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब का और नून लीग की शिजरा मनसब अली खरल जो हैं इनके दरमियान मुकाबला है। और TLP के यहाँ पर सईद इफ्जाल हुसैन रिजवी और 5 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। यहाँ पर जो इस हल्के में तहरीक इंसाफ के एजाज अहमद शाह साहब ने 63,918 वोट लिए थे और नून लीग की उम्मीदवार जो हैं उन्होंने लिए थे 61,395 वोट। यानी बहुत कम मार्जिन से वो हारी थी। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी के शाहजहां भट्टी ने 18,739 वोट लिए थे। TLP के सैयद अफजाल हुसैन रिजवी ने 49,419 वोट लिए थे। अब अगर आप हुक्मरान इत्तेहाद के, TLP की बात नहीं कर रहे, अगर हुक्मरान इत्तेहाद के पीपल्स पार्टी जो थी और जो MMA और ये सारे इनके वोट मिला लें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अगर उम्मीदवारों के वोट मिला लिए जाएं तो ये 80,134 वोट बनते हैं। यानी तहरीक इंसाफ से 16,200 और 16 वोट ज़्यादा बनते हैं। तो इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ कि 17 जुलाई को सारे तजज़िये गलत साबित हो गए थे जब 90% मीडिया कह रहा था कि नून लीग 16-17 सीटें जीत जाएगी और 16-17 सीटें हार गए थे। वो तहरीक इंसाफ 16-17 सीटें जीत गई थी। और उस वक्त बहरहाल असदुल्ला खान साहब और हम जब ग्राउंड पे गए थे तो हमने तो आपको बताया था, वो आपके सामने, आपको याद होगा, दोहराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए NA 237 मलीर, यहाँ पर
इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच के दरमियान मुकाबला है और 25 जुलाई 2018 के जो इंतखाबात थे वहाँ पर उस वक्त इस हल्के में जमील अहमद खान साहब जो हैं उन्होंने 33,522 वोट लिए थे PTI के, और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने 32,054 वोट लिए थे जो हार गए थे। और उस वक्त इस हल्के में MKM के डॉक्टर नदीम मकबूल ने 14,264 वोट, नून लीग के ज़ैनुल आबिदीन ने 14,230 वोट, ANP के अजीज़ अहमद ने 1,172 वोट, MMA के मोहम्मद सलाम ने 6200 और 5 वोट हासिल किए थे, यानी 6,205। तो इन सब के मिला लिए जाएं तो मजमूई तौर पर इनके वोट बनते हैं 67,923, यानी 34,403 वोट ज़्यादा थे PTI से इस हल्के में हुक्मरान इत्तेहाद के। तो ये भी कंफर्टेबल होना चाहिए उनको। और ये तीसरा वो हल्का है मलीर वाला, जहाँ पर कहा जा रहा है कि टफ मुकाबला होगा, जो यानी जिसका एक इंतज़ार है कि क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पर 34,000, एक में आपने देखा 16,000, लेकिन वहाँ पर वो जो नूली की खातून उम्मीदवार हैं निकालने वाली, उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी काम शाम वहाँ पर किए हैं, बड़ी एक्टिव रहती हैं अपने हल्के में। और जो इससे पहले जो मुफ्ती कासिम साहब हैं वो अच्छे उम्मीदवार हैं और उनका तो 74-75,000 की लीड बनती है। अब आ जाएं NA 239 कोरंगी कराची। यहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब का मुकाबला है। पीपल्स पार्टी के यहाँ पर इमरान हैदर आबदी भी हैं और MKM के बहरहाल ये सीट वैसे MKM को दी हुई है PDM ने, जिनके सैयद नैयर रज़ा और पाक सरजमीन के शारिक साहब हैं, JUI के मोहम्मद रमज़ान और TLP के मोहम्मद यासीन, और टोटल 14 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है। यहाँ पर क्या हुआ था 25 जुलाई 2018 को कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के अकरम चीमा साहब 69,161 वोट लेकर कामयाबी हुए थे, जबकि MKM के ख्वाजा सुहेल मंसूर जो है वो 68,811 वोट लेकर हार गए थे। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर 2018 में जो पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबदी हैं वो उन्होंने लिए थे 11,887 वोट, नून लीग के मोहम्मद एहसान साहब ने लिए थे 19,617 वोट, MMA के मोहम्मद हलीम गौरी ने लिए थे 12,290 वोट, और TLP के सैयद जमान अली जाफरी ने 30,000 वोट लिए थे, और MKM के मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नदीम रज़ा ने 2008 वोट लिए थे। यूँ अगर आप TLP को निकाल दें और हुक्मरान इत्तेहाद के सिर्फ आप वोट काउंट करें, यानी MKM, पीपल्स पार्टी, MMA, नून लीग, तो इनके वोटों की मजमूई तादाद बनती है 1,12,605, यानी PTI से 43,444 वोट इनके ज़्यादा बनते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर MKM का उम्मीदवार है, MKM की इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये सूरत हाल है, 3 हल्के, एक मर्दान वाला, एक ननकाना वाला, एक मलीर वाला। यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि टफ मुकाबला होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अब तक तो पिछले 6 माह में तमाम तजिए गलत साबित किए हैं अपने अमल के साथ। आज अहम दिन है, देखते हैं आज क्या सूरत हाल बनती है। अगले उसमें ज़रा पंजाब के हवाले से भी बात करते हैं, पंजाब में क्यों इम्पोर्टेंट है, पंजाब में जो MPS के हल्के हैं वहाँ पर। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।